और जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी। खास बात यह है कि यह कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि एक तैरता हुआ शहर होगा जो न सिर्फ दुश्मनों को चुनौती देगा बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत को दुनिया भर में प्रदर्शित बनेगा। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी। और जानते हैं हिंदुस्तान के इस तीसरे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? INS विशाल। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। और खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जंग चढ़ जाती है तो ऐसी सूरत में तो वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका ये सारे तो इसराइल की कंट्रोल में, तो फिर पाकिस्तान को तो वहाँ से लोन भी नहीं मिलेगा। क्या कोई ऐसी हो सकती है गुफ्तगू, कोई बात, कोई ऐसा डोर दरवाजा खुल सकता है कि यार आप भी आराम से रहें, हम भी आराम से रहें? डू यू सी एनी अपॉर्चुनिटी, या ये इसी तरह चलता रहेगा? इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं। इजराइल से कोई जहाज उड़ के आएंगे और आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे। उधर वो बिल्कुल बात कर रहे हैं, इधर वो हमारे यहाँ जो है हमें फिर जो है वो कई 100 साल पहले धकेल देना चाहते हैं। जब आप यू कंसिडर योरसेल्फ दैट वी कैन लीड 125 नेशंस इन द वर्ल्ड एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, और इंस्पेक्शन शुरू हो जाएंगी कि आप नहीं कर रहे, तो फिर ये होगा कि जो आपने वॉर हेड्स बनाए हैं उनके ऊपर कैप लगा दी जाएगी, मीनिंग कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या उधर तो वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इंडिया के साथ भी ठीक चल रहे हैं? भाई साहब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है ना। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत जल्द ही INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय बेड़े में शामिल करने जा रही है। यह बहुत ही विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दुनिया भर के हालात को देखते हुए भारत लगातार भारतीय सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है। इसी के मद्देनज़र अब भारतीय नौसेना 15 जनवरी को स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोतों और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को शामिल करने जा रहा है। इससे नेवी की समग्र प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि तीनों प्लेटफार्म गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सूरत, स्टेल्थ फ्रीगेट नीलगिरी और पनडुब्बी नए मॉडर्न हथियारों और सेंसर से लैस है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत अपने घातक हथियारों में लगातार बढ़ोतरी करता जा रहा है। अब भारत का INS विशाल एक चलता फिरता शहर होगा जिसमें पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा घातक हथियार लगे होंगे। इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खौफ में दिखाई दे रही है। तो आगे देखते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस। डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर्ड वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है जी। एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज़ चाहिए। और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। और जैसे पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ, उसकी खैर मैं बाद में आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान की नेवीज का बता सकूं, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूं कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। सो ये बेसिकली ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसमें इंडियन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है जॉइंट मैनशिप। ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है ये मिल के हासिल की हैं। और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे, यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं
कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है, ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाक्का में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोज़म्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है ना जी। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो उसमें तो फिर आपको जारी बात है, आपको टेक्नोलॉजिकल देखें, इफ अ कंट्री इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑन इट्स ओन तो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर वो मुल्क अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इजराइल से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है तो इट मींस इट्स लॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, दिल्ली दूरस्थ। बहुत सारी चीज़ें इंडिया कहता है लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीज़ें डिलीवर करना बड़ा मुश्किल काम है इंडिया के लिए। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि इंडिया फॉर एग्जांपल जो सगार रीजन है उसको आप देखें, इंडिया अपने आप को ये कह रहा है मसलसल, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ये काम करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना जी। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ये सारी की सारी चीज़ों में इंडिया को कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है और मुल्कों का। इंडिया जो है वो अमेरिकन मिलिट्री की तरह अकेला नहीं है। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो इंडिया ने लफ्ज़ बोला हुआ है, वैसे इसके ऊपर किसी दिन इंडियन किसी नेवी ऑफिशियल से बात करनी चाहिए कि उनका क्या माइंडसेट है और वो क्या कहते हैं। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये मेरा ख्याल है कि जो इसकी कैपेबिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो एडवांस वेपन्स मौजूद हैं, ब्रह्मोस वो जो कि जॉइंटली डेवलप्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, फिर वर्टिकली लॉन्च जो है स्टिल वो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, उसकी रेंजेस उन्होंने इन्हेंस कर दी है। इसी तरह स्टेल्थ फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं और रैपिड गन जो जिसे कहते हैं ना रैपिड फायर गन सिस्टम है, एंटी सबमरीन टोर्पीडोज हैं इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन स्वीट भी इसके अंदर है। सो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने शिप ली है भाई, क्योंकि उनको पता आइंदा जाना ही हमने समंदरों में है। द मोमेंट जब आप यू कंसिडर योरसेल्फ दैट वी कैन लीड 125 नेशंस इन द वर्ल्ड एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि उसने कैसे अपनी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना है, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे इन्हेंस करना है, ठीक है जी। और वो कैसे इन्हेंस करना है, वो इस तरह इन्हेंस करना है कि भाई साहब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है ना, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंस फॉरेन पावर्स पे है तो यू मे नॉट बी कंफर्टेबल।